आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं वुमेन क्लब मेरी पहचान के चेयरपर्सन संध्या गुप्ता जी से। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू सो मच पूजा। आपका इंटरव्यू हमेशा बहुत बहुत रिच होता है और हमेशा आपने लेडीज़ की जो आवाज़ उठाते हो, तो आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच मैम। वुमेन क्लब मेरी पहचान की बात की जाए तो इसमें सिर्फ ये एक फाउंडेशन ही, इसका नाम ही वैसा नहीं। आपने कई सारी महिलाओं को उनकी पहचान जो है वो दिलवाई और कहीं ना कहीं वुमेन्स पे काफ़ी ज़्यादा आपने काम किया है। किस तरह से ये इनिशिएटिव आपने लेने का सोचा और किस तरह से आप इसको लेकर आगे बढ़ रही हैं? सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान की हर नारी को बोलूँगी कि वुमेन क्लब मेरी पहचान हमेशा हर कदम पे आपके साथ है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बड़ा प्राउड फील होता है कि हिंदुस्तान की नारियां आज वो मुकाम हासिल कर चुकी हैं जो आज मेंस नहीं कर पाए, तो एक बड़े फ़ख्र की बात है। और मैं जम्मू कश्मीर की डुग्गर देश की बेटी और डुग्गर देश की बहू ने ये प्रण किया था कि मैं अपनी माँओं के लिए, हर स्त्री के लिए, हर महिला के लिए कुछ करने का जज्बा रखूँगी। और मुझे लगता है कि मैं ब्लेस्ड हूँ जो भगवान ने मुझे चुना है इस काम के लिए। हमारे क्लब ने हमेशा सबकी सपोर्ट की है, चाहे वो यूथ रहा हो, चाहे कोई भी किसी भी क्षेत्र में हमने आगे बढ़ के काम किया है। सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है जब हम महिलाओं के लिए काम करते हैं, उनके हक के लिए काम करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि लॉकडाउन में हमने सबसे ज़्यादा जो फोकस किया वो हमारे क्लब ने किया महिलाओं को, क्योंकि जब आदमियों का काम नहीं रहता है, आदमी घर पे बेले बैठ जाते हैं, तो सारी फ्रस्ट्रेशन जो थी वो महिलाओं के ऊपर कहीं ना कहीं निकलती थी। और वो सफ़र किया छोटे छोटे मासूम से प्यारे बच्चों ने। तो मुझे लगता था कि अगर हमारी जम्मू कश्मीर डुग्गर देश की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं अपने ही घरों में, वो वुमेन हरासमेंट मतलब जो उनके साथ होती है तो वो नहीं होनी चाहिए थी। तो रीज़न जब निकाला तो यही निकाला कि आदमी लोग बेले थे, उनके पास काम नहीं था, और वो जो फ्रस्ट्रेशन थी लोगों पे तो कोई निकाल नहीं सकता क्योंकि लोग सुनते नहीं हैं। आ जाके उनकी फ्रस्ट्रेशन अपनी ही बीवियों पे, बच्चों पे निकलती थी। तो उस दौरान हमने इतना काम किया और हम ब्लेस्ड हैं कि हमारी टीम जो थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। बहुत सारे लोग नेक फरिश्ते बन के हमारी इस वुमेन क्लब का हिस्सा आज बन चुके हैं, जिससे वुमेन क्लब मेरी पहचान बहुत ही बढ़ चढ़ के काम कर रहा है। हम हर एक वुमेन की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। आपकी भी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया होगा जब आपने सोचा होगा कि नहीं, मुझे महिलाओं पे काम करना है। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जिसमें हम सोचते हैं कोई हमें निकालने वाला हो, और अब जाकर आप ऐसे भी किसी भी महिलाओं को देखते कि वो प्रॉब्लम उन्हें निकालने की कोशिश करती हो। तो ऐसा ये जानना चाहूँगी कि कौन सा टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में है जब आपने सोचा कि नहीं, मुझे अब महिलाओं पे काम करना चाहिए? सबसे पहले तो मैंने खुद से सीखा, एक्सपीरियंस मैंने खुद से लिया कि एक जो वुमेन है, जो महिला है, वो हमेशा अपनी फैमिली के लिए सोचती है, अपने बच्चों के लिए सोचती है। जब मेरी घर और परिवार के लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई तो मुझे लगा मुझे सोसाइटी के लिए जीना है, सोसाइटी के साथ साथ मुझे खुद के लिए जीना है। और मैंने एक नई ज़िंदगी अडॉप्ट की। मैंने एक नया अपना ब्रांड जो था, पहले अपीयरेंसेस के नाम से चलता था, फिर उसके बाद मैंने अपीयरेंसेस बाय डिज़ाइनर संध्या गुप्ता के नाम से एक ऐसा नया, दोबारा से मैं एक वही वाले ब्रांड को मैंने एक नए तरीके से शुरुआत की। और मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। और मैंने उनको बोल दिया कि ये जो नया सेटअप मैं बनाने जा रही हूँ, इसमें सिर्फ इकलौता मेरा खुद का हक होगा। मेरे खुद का हक मीन्स कि उन महिलाओं का हक होगा जिनको मेरी ज़रूरत थी। आज मैं जो भी कमाती हूँ, मैं सोसाइटी के लिए कमाती हूँ, मैं सोसाइटी के लिए जीती हूँ, उसके साथ साथ मैं खुद का भी ध्यान रखती हूँ। मेरा अलग सोच है, मेरा मानना है कि जब आप खुद आपका पेट भरा होता है तो ही आप दूसरों का पेट भर सकते हो। अगर एक इंसान खुद भूखा है तो वो दूसरों के पेट का ध्यान नहीं रख सकता। तो मैं आज जो भी काम कर रही हूँ, महिलाओं के हक के लिए लड़ रही हूँ, उनको मैं जॉब तक प्रोवाइड करती हूँ। बहुत सारी महिलाओं को मैंने अपने ही बुटीक के अंदर जॉब दे दिया।
हालांकि मुझे पता था कि इतना बिज़नेस लॉकडाउन में नहीं चल रहा है, हमारे साथ भी क्राइसिस आए हैं, बिज़नेस उतना नहीं चल रहा था, पर फिर भी मुझे सुकून था कि जो लेडीज़ हैं वो मेरी छत के नीचे रहकर कम से कम सेफ़ तो हैं। क्योंकि बहुत सारी माएँ ऐसे आने लगी मेरे पास और बच्ची आने लगी जिन्होंने मुझे बोला कि संध्या माँ, हमें काम की बहुत ज़रूरत है, इस टाइम हमारे घर पे इतनी क्रिटिकल सिचुएशन आ चुकी है कि हम पाई पाई को मोहताज हो चुके हैं। और समाज की गंदी नज़रें उन पे पड़ना शुरू हो गई थी। जहाँ पे भी खूबसूरत महिलाएं, लड़कियां निकलती थी, समाज में अगर अच्छे लोग हैं तो उनके साथ साथ बहुत सी नीयत भी ख़राब रखते हैं लोग। तो ये सोच के मैंने बहुत हद तक उनको छोटे छोटे काम भी स्टार्ट करके दिए, छोटे छोटे बिज़नेस। आज वो महिलाएं बिज़नेस भी कर रही हैं, छोटे छोटे स्मॉल स्केल पे बहुत सारे स्टिचिंग सेंटर स्टार्ट करके दिए ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो जाए। आप यकीन मानोगे कि मैंने लॉकडाउन में 10,000 से ज़्यादा फैमिली तक हमने राशन पहुंचाया। रोज़ डेली 100 से 150 से 200 बच्चों तक ब्रेकफास्ट पैक होता था जो हर जगह पहुंचाया जाता था। तो कोई कांटेक्ट करता था आपको इसके लिए या आप नहीं, हम खुद ही जाते थे, हम खुद ही जुगड़ झोंपड़ियों में पहुंच जाते थे। हम सुबह अपनी गाड़ी भर लेते थे सामान से, नाश्ते से, दूध से, राशन से, फुल मेरी डिक्की भरी होती थी और हम निकल जाते थे ऐसी राह पे। चलते चलते देखते थे जिसको ज़रूरत होती थी, चाहे वो मेरे ऑटो भाई थे, चाहे मेरे रिक्शा भाई थे, या चलते हुए लोग थे किसी कोने में खड़े हुए मिलते थे, तो मैं उनको स्पेशली आगे जाके पूछती थी। भी करते होंगे आप? बहुत सारे लोगों ने, जब उनको पता चला, मैंने अपने फ़ोन नंबर डिस्प्ले कर दिए थे और मैंने उनको बोला भी था किसी को भी नीड होगी तो आप हमारे तक आप मैसेज पहुंचाइए। और हमारी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि यूथ जो था वो आगे बढ़ चढ़ के उन्होंने इतना काम किया। स्कूटियाँ भर भर के राशन की और ब्रेकफास्ट की ये लोग निकल जाते थे। आप यकीन करोगे कि लॉकडाउन में आपको पता पैसे नहीं होते थे, मेटाडोर सब बंद थी। हम कहाँ कहाँ तक नहीं पहुँचे, हम बंद तालाब से लेके हम गोल गुजराल तक, और हम नगरोटा, उधमपुर, कटरा, रियासी, हर जगह हमारी टीम के बच्चे पहुंचते थे। यहाँ हमारे बच्चे नहीं पहुंच सकते थे, वहाँ मैं अपनी गाड़ी लेके निकल जाती थी और हमने घर घर जाके वो मदद की। और इसके साथ साथ हमने मदद की उन लोगों की जिनके पास रेंट नहीं था, पैसे नहीं थे, काम नहीं था, तो मालिक मकान जो थे उनको घर से निकाल रहे थे। पहले तो मुझे गुस्सा आता था कि मालिक मकान ऐसा कैसे निर्दयी हो सकता है। 2-3 केसेस में ऐसा हुआ कि मैं खुद वहाँ पहुँची। जब मुझे हकीकत का मुझे पता चला तो मेरे मन में उनके लिए बड़ी एक दया सी आई, क्योंकि उन लोगों का भी जो भी उनका दारोमदार था वो रेंट के ऊपर था। तो हम जब दूर बैठते हैं ना, हमें सिचुएशन कुछ और नज़र आती है। जब आप प्रैक्टिकली उनके साथ मिलते हो, सिचुएशन कुछ और होती है। फिर मैंने उन लोगों के भी रेंट चुकता किए ताकि मालिक मकान जो उनके ऊपर डिपेंड थे उनका भी घर चले। बहुत सारा यूथ था, बहुत सारे लोग थे, महिलाएं भी थी जिनके पास सिर्फ एक राशन से कुछ नहीं होता पूजा, राशन से पेट भरता है। ज़रूरत के इतना सामान होता है घर पे जो पैसों से ही ख़रीदा जाता था। हमारे क्लब ने पैसे तक उनको दिए, उनके अकाउंट में हम पैसे डाल देते थे। बहुत सारे ऐसे मेरे वेरिफिकेशन करते थे इस चीज़ को लेकर कि क्या वो कोई फेक पर्सन तो नहीं है, उसकी वेरिफिकेशन के बाद ही अकाउंट में आप पैसे डालते थे आप? पूजा ऐसा हुआ उस दिन लॉकडाउन के दौरान कि मैंने कोई वेरिफिकेशन नहीं की। मुझे लगता था कि यार इस टाइम वो दौर है नहीं कि मैं वेरिफिकेशन में टाइम वेस्ट करूं। क्या होता है कि शायद इंसान उस टाइम इतना मजबूर होता है जब उसको नीड होती है। कभी कभी वेरिफिकेशन से सदियां लग जाती थी और हम लोगों की मदद नहीं पहुंच पाती थी। मैंने किसी की वेरिफिकेशन नहीं की। मुझे सिर्फ एक फ़ोन कॉल आता था तो मैं उनके अकाउंट में पैसे डाल देती थी। मुझे एक फ़ोन कॉल आता था तो बिना सोचे समझे मैं रेंट दे देती थी, बिना सोचे समझे मैं राशन भेज देती थी, बिना सोचे समझे मैं बच्चों का नाश्ता, हमने मेडिसिन, और आप बिलीव करोगे हमने 5,000 से ज़्यादा N95 मास्क हमने सब जगह डिस्ट्रीब्यूट किए थे। लोग फ़ोन नहीं करते थे। हमारा क्लब एक ऐसा था जो हम खुद फ़ोन कर करके उनसे पूछते थे कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। हमारी टीम ने हर ऑटो ड्राइवर को कवर किया,
हर रिक्शे वाले को, रेडी वालों को, पुलिस वालों को। और मैं आपको एक चीज़ और मुझे बड़ा प्राउड फील होता है अपने ऊपर कि हमारी फैमिली ने लगातार जितनी देर भी लॉकडाउन रहा, हमारे घर के आसपास जो पुलिस भाई हमारे ड्यूटी पे थे, हमने सुबह से लेके शाम तक उनकी जो हमसे बन पाता था, उनका चाय से लेके, उनका खाने से लेके, रात तक का जो 11-12 बजे तक हम उनको चाय कुछ खाने के लिए अपने हाथों से बनाते थे। और मैं इसमें मेरे बच्चे भी इन्वॉल्व हो गए जब वो देखते थे कि माँ इतने प्यार और दुलार से इनकी सेवा कर रही है। अगर कभी मैं किसी काम से नहीं होती थी घर पे, तो वो मेरी एब्सेंस में भी मेरे बच्चों ने मेरा साथ दिया। तो खुशी होती है कि हम समाज के लिए जीते हैं और अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। वुमेन क्लब मेरी पहचान सिर्फ संध्या गुप्ता का क्लब नहीं है, उसमें लाखों लोग जुड़े हैं जो सेवा भाव से आगे आते हैं, मदद करते हैं। लॉकडाउन में हमने ऐसी बच्चियों की शादियां कराई जिसके लिए सोचना इम्पॉसिबल था। हमारी पूरी टीम मदद करती थी, नए नए कपड़े डिज़ाइन होते थे, इवन बारात का खर्चा, इवन कैश तक, और जितना भी उनको सामान ज़रूरत का होता था हम उन बच्चियों की शादियों में पूरा योगदान करते थे। और मैं अपनी टीम का बहुत आभार प्रकट करती हूँ जिनकी वजह से वुमेन क्लब मेरी पहचान इतना स्ट्रॉन्ग है और देश विदेश में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। आज हम वुमेन्स पे बात करें और वो कहते हैं ना, जब तक हम खुद एम्पावर्ड नहीं होंगे हम दूसरों को एम्पावर्ड नहीं कर पाएंगे। तो आपने कई सारी महिलाओं को जो है एम्पावर्ड किया और उनका बिजनेस चलाने में उनकी मदद की, कहीं ना कहीं जो कुछ नहीं कर पाते थे उनकी भी हेल्प की। क्या कहना चाहेंगे वुमेन्स के लिए 2 शब्द, क्या एक मैसेज के तौर पर आप बताना चाहेंगे? मैं एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो विमेंस है वो बहुत हमेशा से स्ट्रॉन्ग रही हैं, सिर्फ उनको अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। एक बार वो अपने बारे में सोचना शुरू कर देंगे और समाज में बाहर निकल के हिम्मत बढ़ा के आगे आएंगी, और जो भी उनके साथ अगर घर पे कुछ भी हरासमेंट होती है तो उसका आप डट के मुकाबला करिए। पहले तो सबसे पहले आप फैमिली को बड़े प्यार से थोड़ा सा प्यार के रंग में डालिए। मुझे लगता है कि जो एक प्यार का रंग होता है ना औरत का, उससे अगर वो अपने घर को सजोती है तो एक नया परिवार उभर के सामने आ जाता है। क्योंकि आज हम लोग कहते हैं कि वुमेन और मेन दोनों एक बराबर हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कहता है कि जो नारी है वो शक्ति है, नारी जो है वो महान है, नारी ही तो घर को सजोती है, नारी को ही तो भगवान ने माँ बनाया है, और माँ एक घर को पिल्लर की तरह समझाती है, दुलारती है और सजोती है। तो ज़रूरी है आप अपने हक़ के लिए लड़िए। अगर आपके साथ बुरा होता है तो आपको हक़ के लिए लड़ना भी ज़रूरी है, पर साथ साथ सिर्फ़ एक चीज़ का ध्यान रखना है, परिवार जो होता है वो प्यार और मोहब्बत से ही संभाला जाता है। रिश्ते जो है वो बार बार नहीं कटते। रिश्तों को आप सजो के रखिएगा, देखिएगा किसी के चेहरे की मुस्कुराहट कल को आपके चेहरे की मुस्कुराहट ज़रूर बन जाएगी। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, खूबसूरत सा मैसेज देने के लिए। तो आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में हमारे साथ संध्या गुप्ता जी जुड़ी थी। साफ तौर से काफ़ी खूबसूरत मैसेज उन्होंने सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए भी दिया। तो अगले हफ्ते नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी। तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।